हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक है एनल फिस्टुला, जिसे आयुर्वेदा में भगंदर कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको भगंदर के बारे में, एनल फिस्टुला के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हूँ। जैसे कि फिस्टुला क्या है, क्यों होता है, किससे होता है और फिस्टुला होने के बाद कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और जब हम इसे बिना ट्रीट करे छोड़ते हैं तब कौन से कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं, और इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा, ये सब डिटेल में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो आइए देखते हैं फिस्टुला क्या होता है। तो गुदद्वार द्वार के अंदर जब छोटा सा सुरंग या फिर टनल या फिर ट्यूब के आकृति का एक मार्ग बन जाता है, जिसका एक ओपनिंग गुदद्वार द्वार के अंदर की ओर रहता है और दूसरा ओपनिंग जो है गुदद्वार द्वार के बाहर के सराउंडिंग में, आजू बाजू के स्किन में रहता है, या फिर कभी कभार दोनों ओपनिंग गुदद्वार द्वार के अंदर ही रहते हैं, इसे हम फिस्टुला कहते हैं। तो आइए देखते हैं फिस्टुला कैसे होता है और क्यों होता है। तो गुदद्वार द्वार के यानी मोशन पास करने की जगह के आजू बाजू में, सराउंडिंग में, स्किन के अंदर एनल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। जब इन ग्लैंड्स में इन्फेक्शन होता है तब इस ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है, पस भर जाता है, जिसे फोड़ा या फुंसी कहते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में एब्सेस कहते हैं। जब एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है, जब हम इसे नेग्लेक्ट करते हैं, बिना ट्रीट करे छोड़ते हैं, तब क्या होता है, इसमें जो पस भरा हुआ है ना, वो अंदर की ओर, गुदद्वार द्वार की ओर फैलना शुरू हो जाता है। अंदर जाकर वो इंटरनल ओपनिंग बना देता है और बाहर जब रप्चर हो जाता है तो बाहर की ओर एक एक्सटर्नल ओपनिंग बन जाती है। तो इस तरह से ये फिस्टुला बनता है। तो 80 to 90% लोगों में एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन होने की वजह से फिस्टुला होता है। इसके अलावा क्रॉन्स डिसीजेस में या फिर टीबी में, डाइवर्टिकुलाइटिस में भी फिस्टुला होने के चांसेस रहते हैं, या फिर जिन लोगों में कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उन लोगों में भी फिस्टुला होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा फॉलिकुलाइटिस में, यानी गुदद्वार द्वार के मोशन पास करने की जगह में जो बाल रहते हैं, अगर उनमें इन्फेक्शन होता है तो उसके वजह से भी फिस्टुला होने के चांसेस रहते हैं। या फिर ऑक्यूपेशनल, यानी जो लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, ज़्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं, उन लोगों में भी फिस्टुला होने के चांसेस रहते हैं। या फिर एनल इंजुरी की वजह से, यानी जब गुदद्वार द्वार को या फिर एनल रीजन में जब इंजुरी होती है, मार लगता है, तब भी उस वजह से भी फिस्टुला होने के चांसेस रहते हैं। तो फिस्टुला में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो गुदद्वार द्वार के आजू बाजू में, सराउंडिंग में फोड़ा, फुंसी या एब्सेस दिखाई देता है। इस रीजन में बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द रहता है, और जब इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, तब बुखार आता है, चिल्स दिखाई देते हैं, थकावट, कमज़ोरी महसूस होती है, या फिर सिर दर्द भी दिखाई देता है। इसके साथ जो फिस्टुला फॉर्म हुआ है वहाँ से ब्लीडिंग होती है, या फिर थिक वाइट डिस्चार्ज होता है, पस डिस्चार्ज होता है, जिससे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इसके साथ साथ उस रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द, जलन, खुजली रहती है, और समटाइम्स क्या होता है, उस फिस्टुला से मोशंस भी पास होते हैं। अगर हम फिस्टुला को बिना ट्रीट करे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब ये फिस्टुला का जो इन्फेक्शन है और ज़्यादा फैल सकता है, और इसकी जो शाखा है, ब्रांचेस है, वो भी फैल सकते हैं। इसके साथ साथ शरीर में खून की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। अगर आपको फिस्टुला ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या बार बार होती है तो आपको पानी जो है ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए।
लिक्विड्स ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। खाने में फाइबर जो है ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स ज़्यादा लेना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जंक फूड, चिकन, मटन या फिर अल्कोहल, ये सब अवॉइड करना चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए। और रोज़ाना थोड़ा सा वॉक, एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपका वज़न जो है धीरे धीरे घटा लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बहुत देर तक बैठकर काम करते हो तो बीच बीच में ब्रेक देकर थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके गुदद्वार की जो एरिया है उसको क्लीन और नीट रख लेना चाहिए। अगर आपको फिस्टुला की समस्या हुई है तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। डॉक्टर क्या करेंगे, आपका एक प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस करेंगे और आपके सिम्टम्स के हिसाब से एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। और आपके फिस्टुला को हील होने के लिए, भरने के लिए क्षारवर्ती का, तैल का या फिर क्षार सूत्र का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।